Good morning, kids. Today we will do some numericals based on momentum. Here are some numericals I have taken, and take a photo of these. And numerical first is a bullet of mass 10 gram moving with a velocity of 400 मीटर पर सेकंड. एक बुलेट है 10 ग्राम की जिसका मास जो है एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, वह मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकंड. गेट एम्बेडेड इन फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक. जो बुलेट है वो जो है वुडन ब्लॉक पर, तख्ते पर, लकड़ी के तख्ते पर धंस गई है. एम्बेडेड माने धंस जाना. ऑफ मास 900 ग्राम. वुडन ब्लॉक का मास जो है 900 ग्राम है. व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक. ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी. जो बुलेट जाए फायर करने के बाद बुलेट जो है उस पर धंसेगी. धंसने के बाद ब्लॉक पर जर्क लगेगा, झटका लगेगा. तो जो झटका लगेगा तो उसके बाद जो आपका ब्लॉक है वह उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी ये निकालना है. क्वेश्चन समझ गए होंगे आप. मैंने इसको सॉल्व किया है, उसको देखते हैं. देखो यहाँ पर मास ऑफ बुलेट दैट इज गिवन m1 10 ग्राम. we will convert it into kg by dividing it with 1000. it will come out to 0.01 kg. velocity of bullet v1 is given 400 मीटर पर सेकंड एंड मोमेंटम ऑफ बुलेट हम जानते हैं, वो निकालेंगे फॉर्मूले से. m1 v1 हो जाएगा मोमेंटम. m1 की वैल्यू 0.01 है, v1 की वैल्यू 400 मीटर पर सेकंड. तो ये इतना हो जाएगा 0.01 इंटू 400 kg मीटर पर सेकंड. समझ में आ रहा होगा. आगे देखिए. मास ऑफ वुडन ब्लॉक प्लस मास ऑफ बुलेट. हम प्लस कर देंगे मास ऑफ वुडन ब्लॉक प्लस मास ऑफ बुलेट. क्यों किया ऐसा? बिकॉज बुलेट जो है उस वुडन ब्लॉक पर धंस गई है, एम्बेडेड हो गई है, बाहर नहीं निकली, उसी के अंदर रह गई. तो वुडन ब्लॉक का जो मास था 900 ग्राम था, बुलेट का मास था 10 ग्राम. तो टोटल मास दोनों को ऐड कर देंगे, 910 ग्राम हो जाएगा. 910 ग्राम को हम फिर केजी में बदलते हैं. केजी में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको मालूम है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम. तो इतने ग्राम को 910 ग्राम को आपको केजी में बदलना है. तो यू हैव टू डिवाइड इट विद द फिगर 1000. देन यू विल गेट द वैल्यू 0.91 kg. this value you will get. then after what you will do, velocity of wooden block है ना, वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी निकालनी है प्लस v2 है ना, वेलोसिटी निकालनी है. तो मोमेंटम ऑफ वुडन ब्लॉक का मोमेंटम निकालेंगे. वुडन ब्लॉक का क्या निकालेंगे, मोमेंटम निकालेंगे. उसके लिए फॉर्मूला होगा m2 v2. m2 आपने निकाला केजी में 0.91. v2 आपको पता नहीं है, वो आपको निकालना है, v2 निकालना है. तो v2 m हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, m1 v1 प्लस m1 v1 इक्वल टू m2 v2. m1 v1 इक्वल टू m2 v2 होता है ना. ये कर लेंगे आप. वैल्यू पुट करेंगे. m1 की वैल्यू 0.01, v1 की वैल्यू 400 एंड m2 की वैल्यू 0.91, v2 की आपको निकालना है. तो v2 इक्वल टू हो जाएगा 0.01 इंटू 400 अपॉन 0.91. इसको सॉल्व करते हो बच्चों तो ये आता है 4.4 मीटर पर सेकंड. इस ढंग से आप इसको कर लेंगे. अगला क्वेश्चन नंबर 2. अ मोटर कार ऑफ मास 400 kg इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन. एक मोटर कार है जिसका मास जो है 400 kg है, एक सीधी लाइन पर चल रही है, सीधी रोड पर चल रही है, विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90 km/h. उसकी वेलोसिटी जो है 90 km/h है. इट्स वेलोसिटी स्लो डाउन टू 18 km/h और इसकी वेलोसिटी घट जा रही है
90 km से कितनी हो जा रही है, 18 km/h हो जा रही है। कितने सेकंड में, ओनली 10 सेकंड, 4 सेकंड में, 4 सेकंड में इसकी वेलोसिटी इतनी हो जा रही है। बाय एक्सटर्नल फोर्स, किसके द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है, मतलब ब्रेक लगाया गया है। ब्रेक लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी 90 km/h से 18 km/h हो गई है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम। आपको दो बातें निकालनी है, एक तो एक्सेलरेशन निकालना है, दूसरा आपको ज्ञात करना है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना परिवर्तन आया, ये चीज़ें निकालनी है। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड, तीसरी चीज़ आपको निकालनी है कितना फोर्स इस पर लगेगा। तीन चीज़ें आपको निकालनी है। तो इसका भी सॉल्यूशन हमने किया हुआ है, आप देखेंगे क्या क्या दिया है, ये तो आप कर चुके हैं। क्या क्या दिया है वो मैं नोट करा दूं आपको। देखिए यहाँ पर आपको दिया है मास m, कार का जो मास है 1200 kg है, 1200 kg। u दे रखा है 90 km/h, इनिशियल वेलोसिटी को हम u कहते हैं, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 90 km/h है। इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 90 km/h को, तो आप क्या करेंगे 90 × 5/18 = 25 मीटर पर सेकंड। क्या किया हमने, हमने किया 90 × 1000/60 × 60 किया। इसको सॉल्व करते हो तो 1000/60 × 60 को सॉल्व करते हो तो 5/18 आता है, वही किया है मैंने, 5/18 किया हुआ है ना। तो ये आता है 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब km/h को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिए हैं यहाँ पर। और जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम v कहते हैं। फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 18 km/h। 18 km/h को भी आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो वही बात करेंगे। आप जानते हो 1 km = 1000 मीटर होता है, तो 18 × 1000 इंटू अपॉन 60 × 60 क्यों किया, आर को सेकंड में बदला। 1 hour = 60 × 60 सेकंड, एक घंटे में जो है 3600 सेकंड होते हैं। 60 × 60 मल्टीप्लाई करोगे 3600 सेकंड हो जाएगा। वही किया, इसको सॉल्व करने के बाद 5/18 फिगर आती है, वही इसीलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है। 18 × 5/18 दैट इज़ 5 मीटर पर सेकंड। आपकी इनिशियल वेलोसिटी उसकी निकल आई 25 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी उसकी निकल आई 5 मीटर पर सेकंड। समय टाइम दे रखा था आपको 4 सेकंड। तो एक्सेलरेशन ए निकालना है। सबसे पहले ए निकालने के लिए आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। एक्सेलरेशन ए = चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी किसे कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम चेंज इन वेलोसिटी कहते हैं। फाइनल वेलोसिटी को v कह दे रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u कह दे रहे हैं, अपॉन t कर देंगे तो 5 - 25/4 हो जाएगा, दैट इज -5 मीटर पर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है इस बात को समझेंगे। तो मोमेंटम में चेंज को के लिए mv - mu होता है फॉर्मूला, mv - mu, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसमें से m कॉमन ले लेंगे, m कॉमन ले लिया हमने, तो ब्रैकेट में बचेगा v - u। इसमें से m कॉमन ले लोगे आप तो v - u बचेगा। वैल्यू पुट कर दोगे, m की वैल्यू 1200 है 1200, और v की वैल्यू है आपने निकाला 5 और u 25 है, तो ये आ जाता है -2400 kg मीटर पर सेकंड, मतलब 24,000 kg मीटर पर सेकंड हो जाता है। लास्ट हमें निकालना था क्या, वो था फोर्स निकालना था। तो फोर्स के लिए आप रिलेशन जानते हैं, F = m × a होता है। m जो है 1200 है 1200 इंटू a आपने निकाला, अभी ये क्या निकाला आपने, a निकाला ना, a निकाला, तो a आपका ये फोर्स जो है -6000 न्यूटन आ जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, 6000 न्यूटन। इस ढंग से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और था वहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3।
थर्ड की ओर जा रहे हैं। 5 kg राइफल फायर्स और 10 ग्राम बुलेट एट अ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकंड। 5 kg की राइफल है, एक बुलेट है जो 10 ग्राम की है, उस बुलेट को फायर किया जाता है राइफल से, और बुलेट जो है की स्पीड जो होती है, वेलोसिटी जो है 500 मीटर पर सेकंड हो जाती है। फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। राइफल की रिकॉइल वेलोसिटी आपको निकालना है, ठीक है। इसको भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप देखेंगे क्या क्या दिया है, वही चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पर। एक्चुअली लिखने में टाइम ज़्यादा चला जाता है सॉल्व करते समय, इसलिए मैंने पहले से किया हुआ है ताकि टाइम बचे और क्वेश्चन ज़्यादा हो सकें, इसलिए मैंने ये किया। M1 इक्वल टू 5 kg, M2 इक्वल टू 10 ग्राम। 10 ग्राम को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, kg में कन्वर्ट कर दोगे, डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ जाता है 10 इंटू 10⁻³ kg, है ना। इसको माइनस ये 10⁻³ हो जाएगा, 1 2 3 10⁻³ 1000 को 10⁻³ कहते हैं। देखो 10 को हम कह सकते हैं 10⁻1, 100 को कह सकते हैं हम 10⁻2, 1000 को हम कह सकते हैं 10⁻3 कह सकते हैं, है ना। 10⁻3, 1 2 3 10⁻3। अब नीचे है, नीचे से ऊपर ले गए हम, इसके साथ 10 के साथ ले गए तो प्लस का 3 था, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस साइन लगाया है यहाँ पर, -3 kg हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बुलेट वो दे रखी है आपको V2, जिसको हम कहते हैं 500 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ राइफल, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल, रिकॉइल RECOIL, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल, ये आपको निकालना है V2, है ना। तो रिलेशन आप जानते हो, M1V1 इक्वल टू M2V2, M1V1 इक्वल टू M2V2। तो M1 तो 5 है, V1 है पता नहीं है हमें, M2 जो है 10 है, M2 ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ इंटू 500, है ना। V2 500 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं V1 निकालना है आपको, तो V1 को निकालने के लिए इस ढंग से आप वैल्यू पुट करोगे, 10 इंटू 10⁻³ इंटू 500, 10 इंटू 10⁻³ इंटू 500 अपॉन 5 कर लोगे, V आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। इस ढंग से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आपने तीनों क्वेश्चन देख लिए। चौथा क्वेश्चन जो यहाँ पर है, ये मैं आपको होमवर्क देना चाह रहा हूँ, इसको आप कर लेना घर में, और मैं पढ़ा दूँ क्वेश्चन को। और बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, बुलेट का मास 10 ग्राम है, इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन, एक गन से फायर किया गया है, गन का मास है 6 kg विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड, जिस जो कि गन जो बुलेट है 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रही है। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, गन की रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी, ये निकालना है। जैसा आपने ये वाला क्वेश्चन किया था, थर्ड क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, केवल डिजिट चेंज हुई हैं। मुझे बिलीव है कि आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई बात ही नहीं है, आप मुझे पूछेंगे कि सर नहीं आया, तो मैं दोबारा से करके आपको दे दूंगा। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैंने कराए, ये आपका होमवर्क है, इसको कर लेना। इट इज़ जस्ट रिजेंबल टू क्वेश्चन नंबर 3rd। थैंक यू फॉर वॉचिंग।